Hello everyone guys, I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother। तो आज हम लोग यार इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं एक बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस वाले टॉपिक में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस टॉपिक में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीज़ें उतने अच्छे से समझ नहीं आते। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो को बना दूं। और इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर करके रखे हैं जो कि आप लोगों को अभी दिख रहा होगा। और उस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो मेरा आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक बेसिकली है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आसपास। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने स्पेसिफिकली जो प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है वहां पे आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें स्पेसिफिकली आपने सुना होगा। तो इस वाले टॉपिक में क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी उतना अच्छे से समझ नहीं आता है हमें कि क्या डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, क्या डी डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखो यार, पहले मैं एक स्टोरी आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, यानी एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है। तो ये दोनों तो फ्यूज करते हैं। ये दोनों फ्यूज करके क्या बनते हैं, यूनिसेलुलर जाइगोट बनते हैं। अब यार ये चीज सोचिए कि ये जो एक जाइगोट बना एक सिंगल सेल का था वो। अब उसी सिंगल सेल डिवाइड करते रहा, ठीक है। वो डिवाइड करके उसमें मोडुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट उसमें जो फेजेस आते हैं तो वो सब उसमें हुए। तो उसके बाद ऐसा क्या खास हुआ कि उससे हम ह्यूमन बीइंग बन गए। हमारे ये उंगली बन गए, कोई पार्ट हमारा ऐसा दिमाग बन गया, कोई हमारा ऐसा हाथ बन गया। ऐसे ऐसा कैसे हो रहा है? तो कुछ तो उसमें चेंजेस आ रहा होगा ना। तो ये जो चीज है ना, ये एक बेसिकली स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि हमारा जो एक सिंगल सेलुलर एक मतलब आप लंप ऑफ सेल या फिर बॉल आप कह सकते हैं, एक सेलुलर बॉल। तो उस बॉल में कुछ डिवाइड होते होते ऐसे आपको पता है कि तीन जो जर्म लेयर बेसिक होते हैं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये तीनों जो लेयर होते हैं वो तो तैयार हो गए। अब उन लेयर से शुरू हुआ स्पेशलाइजेशन। कुछ लेयर से हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स है वो बने, कुछ लेयर से हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स बने। जैसे आप लोगों को ये तो याद रखना ही होता है कि हमारा जो मसल है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है और हमारा जो हार्ट है, हार्ट भी एक मेसोडर्मल ओरिजिन है। अब यही जो चीजें है ना, यही यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, इसी में भी ये चीज सिमिलर है। अब देखो यार, मैं कुछ स्लाइड तो प्रिपेयर करके लाया हूँ, उन स्लाइड को आपको शो भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बेसिक जो ओवरव्यू है ना वो पहले दे देता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। हाँ, ये बहुत ही सिंपली आप इससे समझ सकते हैं कि क्या होता है कि प्लांट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे आपका पेरेन्काइमा होते हैं, आपका उसके बाद कोलेनकाइमा होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, ऐसे डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसमें पेरेन्काइमा जो है काफी खास होते हैं क्योंकि उसमें डिवाइडिंग पावर होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होते हैं, इसीलिए उसमें स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रीशन, ये सारे टाइप के जो काम होते हैं ना, ये काफी अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब ये जो पेरेन्काइमा है, ये चलो ये तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये डिवाइड करके प्लांट का किसी एक पार्ट से वो जो उनका लीफ बन रहा है, किसी एक पार्ट से उनका कुछ अलग बन रहा है। तो ऐसे जो हो रहा है ना, यही बेसिकली ये स्पेशलाइजेशन के या फिर जो डिफरेंशिएशन है इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक जो सेल है ना, एक जो सेल वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल तो बन गए। अब क्या होगा कि अगर बहुत सारे सेल बन गए तो उन सेल को तो कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। जैसे आपके जो एक घर है तो उस घर में सबका एक डिफाइंड काम होता है। आपके लिए अभी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके लिए काम है सिर्फ पढ़ाई करना। आपके पापा के लिए हो सकता है कि उनको ऑफिस जाना पड़ता है, उनको नौकरी करना पड़ता है, वो उनके लिए काम है। आपके मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो उनके लिए काम है कि वो डिफरेंट जो घर संभालने का जो भी चाहे, जो भी वो काम करना चाहते वो काम करना। अल्टीमेटली हर एक का एक कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन होता है टोटल जो सिस्टम में। उसी तरीके से ये जो सेल बना, ये एक बहुत सारे सेल डिवाइड करके ये जो बना, तो इसमें सेल का एक स्पेशल ड्यूटी मिल जाता है। ये जो स्पेशलाइजेशन हो गया कि चलो यार आपका ये काम है कि कुछ इस चीज को सीक्रेट करना, कुछ इस चीज को बनाना। तो ये जो स्पेशलाइजेशन जो हो गया, इसी को आप सिंपली डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या फिर मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं टिश्यू में, तो उनका तो एक स्पेशल फीचर है कि वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में डिवाइड कर पाते हैं।
तो क्या ये जो स्पेशलाइज्ड या फिर जो डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं कि क्या वो डिवाइड कर पाएंगे? तो इसका ये अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस शुड कम टू योर माइंड इफ यू आर रीडिंग इट विथ फुल कंसंट्रेशन। तो इसका जो आंसर इज नो। अगर वो जो सेल है वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है यानी फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, उसको पूरा अपना जो फंक्शन है वो अलॉट हो चुका है। जैसे नीट में अगर किसी को आपको एक कॉलेज अलॉट हो चुका है तो दैट्स इट, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब आप और कुछ मत करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो इसी तरीके से ये सिमिलर है कि यहाँ पे आपका अगर फुल डिफरेंशिएशन हो चुका है, आपको अगर स्पेशलाइजेशन हो चुका है कि आपको सिर्फ यही काम करना है, तो इसके अलावा आप और कुछ काम नहीं कर सकते। तो दिस इज डिफरेंशिएशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे यार मैं जो स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ वो आपको यहाँ पे शो करूंगा और आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा भी। तो यार यहाँ पे स्लाइड पे मैंने जैसा यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है कि डिफरेंशिएशन क्या है। यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्पेशलाइज्ड। ये चीज ध्यान रखना कि ये एक प्रोग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे कुछ उसमें खराब ही हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता चल रहा है कि ये तो एक प्रोग्रेसिव हो रहा है, उसको स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, तो ये एक तो काइंड ऑफ प्रोग्रेस है। तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज है जिससे कि क्या होता है कि एक मोर स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, आपको एक मोर डिफाइंड एक स्पेसिफिक निश मिल जाता है कि इस चीज में आपको काम करना होता है। नॉर्मल प्रोसेस थ्रू विच सेल मैच्योर, तो ये एक काइंड ऑफ सेल मैच्योरेशन जो है उसमें भी ये आता है कि सेल मैच्योर हो रहा है, मतलब क्या, उस सेल में कुछ डिफरेंशिएशन जरूर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको समझना पड़ेगा। तो वो क्या है कि स्टेम सेल। तो स्टेम सेल आप लोगों को ये पता होगा कि टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, बहुत तरीके के स्टेम सेल होते हैं। इसमें से सिर्फ टोटीपोटेंसी अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा। टोटीपोटेंसी मतलब क्या, टोटली पोटेंट सेल यानी टोटीपोटेंट। तो उसमें क्या होता है कि एक सेल से आपका पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट में स्पेसिफिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, वो लोग टोटीपोटेंट होते हैं यानी टोटली पोटेंट होते हैं। और इसीलिए ही प्लांट में जो माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो पॉसिबल होता है, आप लोग को ये पता होगा। तो यार यहाँ पे जो चीज है कि जो स्टेम सेल है ना वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेम सेल जो है वो अगर टोटीपोटेंट है तो टोटली पोटेंट है, लेकिन अगर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिपोटेंट स्टेम सेल भी मिलते हैं तो यूनिपोटेंट मतलब क्या, वो सिंगल चीज के लिए पोटेंट है। यूनि मतलब सिंगल है, तो उससे क्या होता है कि एक सिंगल चीजों में वो स्पेशलाइज हो जाता है, एक सिंगल चीज वो बना पाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर है कि द स्टेम सेल फॉर एग्जाम्पल कैन डिफरेंशिएट इनटू सीक्रेटरी सेल इन द इंटेस्टाइन। तो हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन का जो सेल्स होते हैं उसको एंटेरोसाइट कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बोला था ऑलरेडी। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं, वहां पे जो वॉल होते हैं उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। किस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, कुछ सीक्रेटरी सेल बन जाते हैं। यानी वो लोग क्या, कुछ एंजाइम वगैरह सीक्रेट करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम है वो एंटेरोसाइट से ही सीक्रेट होते हैं। तो ऐसे ही जो आपका डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है उससे आपको बहुत अच्छे से ये डिफरेंशिएशन क्लियर अब तक तो हो चुका हुआ कि इसमें बेसिकली बहुत ही सिंपली अगर एक वर्ड में अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो दैट इज द स्पेशलाइजेशन। उसमें हर एक चीज का एक फिक्स्ड जगह हो जाता है, उसको फिक्स्ड काम उसको मिल जाता है कि यही काम आपको यार करना है, इसके अलावा आपको कुछ और काम नहीं करना है। दैट इज द डिफरेंशिएशन। अब यार इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन के दौरान, डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो कुछ क्या होता है कि सेल में चेंजेस आते हैं। तो वो क्या क्या आते हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाया है, तो उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेल्स अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो क्या वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एनसीईआरटी पे जो एग्जाम्पल दिया है सिर्फ और सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि वही आपके लिए रेलिवेंट है। तो क्या है कि टू फॉर्म ट्रेकियरी एलिमेंट द सेल वुड लूज प्रोटोप्लाज्म। तो एक जो सेल है वहां पे अगर ट्रेकियरी एलिमेंट, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उस जाइलम में जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ट्रैकिड आते हैं, वेसल्स आते हैं। तो वो जो ट्रैकिड्स होते हैं उस ट्रैकिड्स में जो ट्रेकियरी एलिमेंट होते हैं ना, उसको बनाने के लिए, क्योंकि वो वाटर कंडक्ट करेगा, तो अगर वाटर कंडक्ट करेगा तो उसके बीच में अगर प्रोटोप्लाज्म आ जाए तो वो तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वाटर कंडक्शन में। तो डेफिनेटली वहां पे जो प्रोटोप्लाज्म है वो लॉस करना चाहिए, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म हट जाना चाहिए, तभी आपको एक एकदम नल जैसा मिलेगा, पूरा एक हॉलो एक ट्यूब जैसा मिलेगा। तो वही तो हमें चाहिए वाटर कंडक्शन के लिए। तो वही यहाँ पे होता है कि टू फॉर्म ट्रेकियरी एलिमेंट द सेल वुड लूज प्रोटोप्लाज्म
एंड दे ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट लाइन मैंने यहाँ पे अपने स्लाइड्स पे रखा है कि ये क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ लिग्नोसेलुलोजिक यानी लिग्निन और सेलुलोज इन दोनों से प्रिपेयर होने वाले एक सेल वॉल से ये बना होता है, ये जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स जो है। और इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लूज होता है, और यही बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है, ये बेसिकली इसके जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन को मैंने आपको काफी लेंथी वे में, मतलब काफी डिटेल्ड और काफी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दिया। अब क्या है, आपके लिए जो डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन एकदम केक वॉक बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अगले वाले पे चलेंगे, और उसे जाने से पहले हम लोग एक और चीज यहाँ पे देख लेंगे कि ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन the so-called meristematic cells lose their capacity to divide due to specialization। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बोल दिया है कि स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होता है, उनमें जो डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है तो वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो और नहीं रहता वहां पे। अब हम लोग बिल्कुल यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे, हम डी डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। तो पहले मैं आपको यार यहाँ पे समझा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन हो गया। अब अगर डी डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डेफिनेटली जो डिफरेंशिएशन में जो हुआ था उसका उल्टा कुछ होगा। और क्या हो सकता है, अगर डिफरेंशिएशन में कुछ चीज हो रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएशन में हुआ उसका उल्टा ही कुछ होगा ना। तो यही बहुत सिंपल है। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो सेल स्पेशलाइज्ड हो गया था, यानी उसमें जो डिवाइड करने की कैपेसिटी उसने लॉस कर दिया था, वो जो कैपेसिटी है फिर से रिगेन हो जाएगा। तो दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल टिश्यू में, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो जाएगा। ये ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर डिफरेंशिएटेड टिश्यू। अगर कोई एक टिश्यू ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है तो उस डिफरेंशिएटेड टिश्यू में फिर से डी डिफरेंशिएशन ऑकर हो सकता है। और डी डिफरेंशिएशन के साथ क्या होगा, इसमें फिर से नॉर्मल जो मेरिस्टेमेटिक जो नेचर इसमें था वो फिर से उसमें डिस्टोर हो जाएगा, यानी ये फिर से डिवाइड कर पाएगा। तो यही बेसिकली आपका डी डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे मैं यार स्लाइड पे फिर से चलता हूँ, स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगा कि the living differentiated cell can regain its capacity of division again by the process de-differentiation। That is very simple for us and I have already explained it to you। and इसके बाद जो लाइन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डी डिफरेंशिएशन इज ए सेलुलर प्रोसेस। ये भी एक काइंड ऑफ नॉर्मल प्रोसीड्योर है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन जो है कि मैचुरेशन का प्रोसीड्योर है, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि डी डिफरेंशिएशन मैचुरेशन का प्रोसीड्योर, अगर वो मैचुरेशन है ये उसका उल्टा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ क्या होगा, इसमें कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक काइंड ऑफ मैचुरेशन के लिए प्रोसीड्योर है, क्योंकि आपको हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है कि कभी कभी ये चीज जरूरत होता है, कभी कभी वो चीज काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे आपका ये मोबाइल फोन से आपको एडिक्शन हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाए, लेकिन अगर आप उसको ढंग से यूज कर पाओ ना तो वो आपके लिए जादू ही काम कर सकता है। जैसे मैंने पर्सनली क्या हुआ कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से अपने फोन से प्रिपेयर करके नीट क्लियर किया इस बार। तो हो सकता था कि मैं अगर फोन को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चीजों में यूज करता तो ये मेरे लिए हार्मफुल बन जाता। तो उसी तरीके से वो कौन सा चीज हार्मफुल है या फिर हेल्पफुल है वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो डी डिफरेंशिएशन है ऐसा नहीं है कि ये रेट्रोग्रेसिव कुछ हो रहा है, ये नॉर्मल मैचुरेशन का ही प्रोसीड्योर है। जब ये नीड हो रहा है तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी डिफरेंशिएशन इज ए सेलुलर प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स ग्रो इन रिवर्स। सेल्स ग्रो हो रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये चीज ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो खराब चीज है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज ट्रू। तो सेल्स ग्रो इन रिवर्स फ्रॉम ए पार्शियली और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेज टू ए लेस डिफरेंशिएटेड स्टेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप लोगों को मैं पार्शियली और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड चीज जो है एकदम सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि एक जो होता है पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल, उसमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस वही उसका एंड रास्ता है। जैसे हमारे लिए जो हमने नीट क्लियर किया, ये हमारा एंड रास्ता नहीं है। अभी नीट क्लियर हुआ, अभी बहुत बड़ा जर्नी बाकी है हमारे लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा कि वो सुपर स्पेशलिटी करना चाहता है, नीट एसएस आपने नाम तो सुना ही होगा, तो वो सुपर स्पेशलिटी का जो एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर कर लिया, वो भी कर लिया, अब वो एकदम एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर है, तो उसके लिए और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब उसको सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है और पेशेंट को ट्रीट करना है। तो वो है टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, मतलब उसके लिए एकदम सुपर स्पेशलाइजेशन हो चुका है, उसके लिए एकदम स्पेशलाइजेशन पूरा कन्फाइंड है, उसके लिए एकदम उसी में उसको काम करना है, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हमारे लिए
तो हम जो है हमारे लिए हाँ ये चीज है कि हम इंजीनियरिंग बाकी के कुछ अलग रास्ते में और जा नहीं सकते, क्योंकि हमें अब एमबीबीएस में तो हमारे लिए एक स्पेशलाइजेशन हो गया कि चलो अब ये तो मेडिकल लाइन में ही, मेडिकल फील्ड में ही जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन बाकी है। तो हम लोग क्या होंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे होंगे पार्शियली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं वो तो डॉक्टर ही बन चुके हैं, तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग टर्मिनली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। एंड दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक आप लोगों को मैं काफी अच्छे से ये समझा दिया है। तो इस डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड या फिर पार्शियली डिफरेंशिएटेड टिश्यू थे वो फिर से लेस डिफरेंशिएटेड हो रहे हैं, यानी फिर से पहले जैसे मेरिस्टेमेटिक नेचर उनमें आ रहे हैं और फिर से ये लोग डिवाइड करने का जो कैपेसिटी है वो गेन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल अब ये चीज हो चुका होगा आपके लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को देता हूं, तो यहाँ पे भी मैं दूंगा। मैंने स्लाइड पे ही ऑलरेडी लिख रखा है ये एग्जाम्पल कि जो डी डिफरेंशिएशन है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर आई थिंक पता ही होगा, जो प्लांट टिश्यू है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या होता है। तो वही होता है कि इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है होता है और कॉर्क कैम्बियम जो होता है फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, यानी जो टोटली डिफरेंशिएटेड यानी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनसे अगर यहाँ पे कुछ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो हो रहा है ये अगर बन रहा है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा, वो डेफिनेटली आपका डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल होगा। एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इट टू यू दैट ड्यूरिंग द डी डिफरेंशिएशन द सेल अगेन gets it or regains its power of division और सेल डिवीजन। तो काफी सिंपल है डी डिफरेंशिएशन। फाइनली हमारे लिए आ जाता है री डिफरेंशिएशन। तो री डिफरेंशिएशन यार ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंपल है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन के बाद फिर से पहले बैक टू द बेसिक्स, फिर से वो इनिशियल स्टेज में जा रहा है, थोड़ा लेस डिफरेंशिएटेड हो रहा है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी ले रहा है। अब यार यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर डिफरेंशिएटेड टिश्यू थोड़ा डिफरेंशिएशन के थ्रू अगर थोड़ा सा अपना जो डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन कर ले, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा लाइफ अपना ऐसे सेल डिवाइड करता रहे, तो फिर तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग भी मानोगे कि स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यार ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन इन रास्ता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप फिर से थोड़ा सा ऐसे बैकवर्ड आके डी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी में पूरा लाइफ टिक जाओ, आपको फिर से आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज में आप कन्फाइंड रहना चाहते हो वहां पे तो जाना ही पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली आपका है री डिफरेंशिएशन। तो अब ये जो री डिफरेंशिएशन है ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सेल में होगा, ये ओनली एंड ओनली फॉर डी डिफरेंशिएटेड सेल। एक डी डिफरेंशिएटेड सेल जो कि कभी ना कभी डिफरेंशिएटेड था, वो फिर से अपना पहले जैसा मेरिस्टेमेटिक नेचर करने के लिए जो किया वो है डी डिफरेंशिएशन। अब वो जो डी डिफरेंशिएटेड जो सेल है ये फिर से अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसको तो हम फिर से डिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, री डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये ऑलरेडी कभी ना कभी डिफरेंशिएटेड था, बीच में कुछ समय के लिए डिफरेंशिएटेड नहीं था या फिर थोड़ा कम डिफरेंशिएटेड था, अब फिर से डिफरेंशिएटेड हो रहा है, तो इसीलिए ये री डिफरेंशिएटेड सेल है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा अपने स्लाइड पे देखेंगे क्या है कि री डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड वंस अगेन। तो अपना जो डिवीजन का जो कैपेसिटी है वो फिर से लॉस हो जाता है, क्योंकि ये फिर से स्पेशलाइज हो जाता है कि ये सिर्फ कुछ ही रीजन में कन्फाइंड रहेगा कि इसमें ही काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका री डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका एग्जाम्पल काफी ज्यादा सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलेम, कॉर्क एटसेट्रा, जो आपके जो ऑलरेडी आपके यानी जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं, आप लोग को सिंपली अगर समझाना की मैं कोशिश करूं यहाँ पे, तो वो सब क्या होता है, पहले वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, फिर वहां पे डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं, लेकिन उनको फिर से री डिफरेंशिएशन होना पड़ता है। तो वही उन्हीं का एग्जाम्पल जो होगा वो री डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलेम, कॉर्क एटसेट्रा फ्रॉम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से ये लोग जो बन रहे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ और री डिफरेंशिएशन। आई होप कि आप लोगों को ये मैंने काफी अच्छे से क्लियर करवा दिया होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी